शेखर अस्पताल इंदिरा नगर लखनऊ का मैं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव आज आपको शरीर के एक अवयव टेंडन के रोगों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये टेंडन की बीमारियां इधर काफी तेजी से देखी जा रही हैं और आपको मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा कि मांसपेशियां जो हैं वो हड्डी में जिस जगह पर जिस ऊतक के द्वारा जुड़ती हैं उसको टेंडन कहते हैं। जैसे कि आप इस मॉडल में देखें तो ये लाल रंग का या गुलाबी रंग का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मांस है, इसके ऊपर ये हड्डी है और बीच में ये जो सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का आपको टिश्यू दिख रहा है, इस टिश्यू को टेंडन कहते हैं। तो टेंडन शरीर का वो ऊतक है, वो हिस्सा है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इसलिए इस हिस्से की जो बीमारियां होती हैं उनको हम लोग अपनी भाषा में टेंडिनोपैथी कहते हैं। ये टेंडिनोपैथी बढ़ती उम्र के साथ हो सकती है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन टेंडन्स के ऊपर जोर आता है, टेंडन्स चुटैल से होने लगते हैं और टेंडिनाइटिस और टेंडिनोपैथी का शिकार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी रोजमर्रा की जो कार्यप्रणाली है, रोजमर्रा के जो काम हम करते हैं उनमें या जॉब में जहां पर हम बहुत ज्यादा कंप्यूटर वर्क करते हैं उसमें भी, या खेल कूद जैसे कि बैडमिंटन है, टेनिस है, या गोल्फ है, या इस तरह के जब कामों में खेलों में हम लिप्त होते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां अत्यधिक कार्य करती हैं, इन टेंडन्स के ऊपर लोड पड़ता है और ये टेंडन जो हैं ये धीरे धीरे करके जख्मी से हो जाते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म जख्म जो इन टेंडन में होते हैं ये समय के साथ कुदरत भरती भी है, लेकिन कभी कभी ये जख्म जो है ये फाइब्रस टिश्यू से जब भरते हैं तो फाइब्रस टिश्यू बाद में सिकुड़ता है और सिकुड़ने की वजह से इनको छोटा कर देता है और जो वो जोड़ हैं उनके मूवमेंट दर्द पैदा करते हैं या मूवमेंट थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से चोटों के साथ बार बार लगातार हो रही चोटों से सूक्ष्म जख्म इन टेंडनों में होते हैं, इनके अंदर मौजूद कोलेजन प्रोटीन धीरे धीरे कम होने लगता है, इन टेंडनों के रेशे पतले पड़ जाते हैं, चुटैल हो जाते हैं और सूज जाते हैं, जिसकी वजह से टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी का रोग हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि ये शरीर के किन भागों में सबसे ज्यादा होता है। ये टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस का रोग सबसे ज्यादा कोहिनी में होता है और अगर आप कोहिनी में देखें तो कोहिनी के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ये जो दो हड्डियां होती हैं इन पे जो टेंडन अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, सबसे ज्यादा इसी जगह टेंडिनोपैथी होती है, जिसको मैं इस मॉडल से आपको समझाना भी चाहूंगा। देखिए ये मॉडल है जिसमें ये आपके बाजू का हिस्सा है, जिसमें ये आपके फोरआर्म यानी हाथ का हिस्सा है और ये आपका कोहिनी का जोड़ है। ये मान लीजिए इसका कोहिनी का बाहरी भाग है और ये कोहिनी का अंदर का भाग है। कोहिनी के बाहरी भाग में आप देखें तो ये जो मांस है कोहिनी के बाहरी भाग का, ये जिस सफेद स्ट्रक्चर के द्वारा हड्डी से जुड़ा होता है, इसकी जो सूजन होती है टेंडिनोपैथी होती है, इसको हम लोग टेनिस एल्बो कहते हैं। और यही चीज जब अंदर की तरफ होती है तो अंदर का जो मांस जिस हड्डी पे बाजू की जुड़ा होता है उसकी टेंडन की सूजन या टेंडिनोपैथी को गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो टेंडिनोपैथी होती है वो कोहिनी के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ही होती है। बाहर की तरफ है तो टेनिस एल्बो और अगर अंदर की तरफ है तो उसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं और सबसे ज्यादा यही देखी भी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो ये मैं आपको एक पैर का मॉडल दिखा रहा हूं। इस पैर के मॉडल में आप देखिए ये आपका पिंडली का मजबूत सा मांस है जो एक मोटे से टेंडन रस्सी की तरह लगभग होता है, मोटा सा, सबसे मजबूत और सबसे मोटा टेंडन शरीर का यही होता है, जिससे ये पिंडली का मांस एड़ी में जुड़ा होता है और जब इसकी सूजन हो जाती है इसको हम लोग कहते हैं टेंडोएकिलाइटिस। ये भी बहुत सामान्य तौर पे देखा जाता है। इसके अतिरिक्त पैर के अंदर भी ये आप लाल हिस्सा जो देख रहे हैं ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जब सूज जाती है तो इसको प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। तो हाथों में टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो, पैर में टेंडोएकिलाइटिस और प्लांटर फेशियाटिस देखने को अक्सर मिलती है टेंडिनोपैथी के मर्ज में। इसके अतिरिक्त अगर कंधे में आप बात करें तो देखिए कंधे का मॉडल है और कंधे के मॉडल में देखिए ऊपर की तरफ
कंधे की हड्डी को बाजू की हड्डी से जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में रोटेटर कफ कहते हैं। बार बार कंधे के प्रयोग से ये टेंडन हल्का फुल्का जख्म ले लेता है, सूज जाता है, जिसको रोटेटर कफ टेंडनोपैथी या सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस भी कहते हैं। कंधे में दर्द होने लगता है, कंधे का मूवमेंट पेनफुल हो जाता है, तो एक टेंडनोपैथी की जगह कंधे में ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या रोटेटर कफ टियर्स भी हो सकते हैं। घुटने में अगर बात करें तो घुटने में देखें तो ये जो जांग का मसल है, ये घुटने को क्रॉस करके नीचे पैर की हड्डी में जहां पे जुड़ता है, ये भी एक बहुत मोटा स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट होता है, लिगामेंटम पटेली कहलाता है। इस लिगामेंटम पटेली में भी सूजन आ जाती है और यहां पर भी टेंडिनोपैथी मिल सकती है। तो इस तरह शरीर में कोहनी में बाहर की तरफ टेनिस एल्बो, अंदर की तरफ गोल्फर्स एल्बो, पैर में एडी के ठीक ऊपर टेंडो एक्िलाइटिस, तालू में प्लांटर फेशियाइटिस, कंधे में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और घुटने में के नीचे लिगामेंटम पटेलर टेंडिनाइटिस हो सकती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कूल्हे में भी कुछ टेंडिनाइटिस या टेंडोपैथी देखी जाती है, लो थोड़ी सी कम होती है। अब इनके लक्षण क्या है? लक्षण सबसे पहले होता है इसमें प्रभावित हिस्से में जिस जगह टेंडन में छोटे छोटे जख्म हो रहे हैं, सूजन आ रही है, वहां पर दर्द होने लगता है, लोकल भी पेन हो सकता है और कभी कभी ये पेन जो है ये दूर के हिस्से में भी स्प्रेड कर सकता है, जिसको रेफर्ड पेन कहते हैं। टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है कि जब आप भारी सामान उठाते हैं, जैसे कि आपने पानी की भरी बाल्टी उठाई, भरा सूटकेस उठाया, या महिलाओं के केस में आपने प्रेशर कुकर भरा उठाया, तो आपको इसमें दर्द होता है। अंदर की तरफ है तो गोल्फर्स एल्बो, बाहर की तरफ है तो टेनिस एल्बो। और कभी कभी दर्द की वजह से जब मांसपेशी थोड़ी कमजोर हो जाती है तो ऐसा लगता है हाथ में ताकत नहीं है और चीज लगभग छूट सी जाती है। तो दर्द हो सकता है, चाहे वो लोकल पेन हो या रेफर्ड पेन हो, हाथ में कमजोरी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त हाथ की जो मूवमेंट है, कोहनी का जो मूवमेंट है, वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। पैर के केस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चलने में दिक्कत होती है, खासकर प्लांटर फेशियाइटिस में जब आप काफी देर बैठकर एकदम से खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो कुछ देर आप दर्द की वजह से चल नहीं पाते हैं। जब आप थोड़ी देर चल लेते हैं तब आपको आराम मिलता है। इसके अंदर ये परेशानी हो सकती है। बाकी जो जगह जहां जहां टेंडिनोपैथी हो रही है वहां पे दर्द भी हो सकता है, दबाने पे भी दर्द हो सकता है, सूजन भी हो सकती है। जोड़ को चलाते हैं तो जोड़ का मूवमेंट थोड़ा सा दर्द भी दे सकता है, कम भी हो सकता है, एक थोड़ा सा चरर मरर की आवाज भी मिल सकती है। ये लक्षण इसमें मिलते हैं। इसकी पहचान की अगर बात करें तो जब अपने डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो डॉक्टर आपके लक्षणों से आपको एग्जामिन करके डायग्नोसिस बना लेता है। और अगर कुछ और जानकारी जुटाना चाहे तो एक्सरे करा के भी देख सकता है, अल्ट्रासाउंड की जांच करा सकता है, या एमआरआई की जांच से भी कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब इस टेंडिनोपैथी का एक नॉर्मल कोर्स क्या होता है? नॉर्मली जो छोटे छोटे टीयर होते हैं जिसकी वजह से टेंडन में सूजन आ जाती है, टेंडन में दर्द होता है, ये लगभग 3 से 6 हफ्ते में काफी कुछ ठीक हो जाते हैं। आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये पूरी तौर से ठीक नहीं हो पाते हैं तो फिर ये क्रॉनिक हो जाते हैं और ये क्रॉनिक होकर के आपको दर्द, परेशानियां, ज्वाइंट के मूवमेंट में दिक्कतें दे सकते हैं। एक्यूट स्टेज में यानी लगभग 3 हफ्ते तक जब इसकी तीव्रता ज्यादा है तो आप प्रभावित हिस्से को थोड़ा आराम दें। जैसे हाथ के केस में, कोहनी के केस में आप भारी सामान न उठाएं, अवॉइड करें। पैर के केस में आप हो सके तो एक ऐसा जूता ले लें जिसमें थोड़ा सा एड़ी ऊंची हो, तो एड़ी का जो ये टेंडन है जिस पे टेंडो एक्िलाइटिस हो रखी है, इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, आराम मिल जाता है। प्लांटर फेशियाइटिस अगर है तो बाजार में रेडीमेड कुछ हील आती हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दर्द निवारक दवाएं ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त बर्फ की सिकाई भी आपको इसमें मददगार होती है। और अगर दर्द थोड़ा ज्यादा है तो इस हिस्से को आप सपोर्ट के तौर पे, इसमें बाजार में कुछ ब्रेसेस आते हैं या कुछ बैंड्स आते हैं, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार जब 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक हो गई है, 6 हफ्ते के बाद भी हो रही है, तो फिर आप इसमें गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई कर सकते हैं। प्रभावित जगह पर इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगाकर भी आराम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज के बारे में मैं जरूर कहूंगा,
जब भी कभी एड़ी की हड्डी के ऊपर के टेंडन की सूजन हो, जिसे टेंडोएकिलाइटिस कहते हैं, इसमें हम लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन देने से बचते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब इसमें जाके जमा हो जाता है तो टेंडन की उस जगह को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से टेंडन टूट भी सकता है और वो एक और बड़ी समस्या को जन्म देता है। बाकी जगहों पे, कोहिनी में, कंधे में या घुटने में अगर टेंडनोपैथी या टेंडिनाइटिस है, वहां पे लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन देकर भी आप आराम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो मांसपेशियां हैं उनको खींच के लंबा करना, मजबूत करने वाली भी एक्सरसाइज करें, ताकि मांसपेशियां दुबली ना पड़े, उनकी टोन ना कम हो और वो आपके जॉइंट के मूवमेंट को करने में रोक ना पैदा कर सके। लेकिन इलाज से ज्यादा जरूरत है बचाव की। बचाव के तौर पे आपको मेरी सलाह ये है कि जब भी कभी आप किसी ऐसी गतिविधि में या काम में जाएं जिसमें आपकी मांसपेशियों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, तो आप अपने को पहले प्रॉपर वार्म अप करें। खासकर खेल कूद में, जैसे कि आप बैडमिंटन या गोल्फ या टेनिस खेलने जा रहे हैं, या आप दौड़ने जा रहे हैं, या आप एथलेटिक्स में काम में भाग लेने जा रहे हैं, तो आप पहले अपने शरीर को अच्छे से वार्म अप कर लें, ताकि आपकी मांसपेशियों के अंदर खून का दौरान तेज रहे। मांसपेशियों को खून का दौरान तेज होता है तो मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और छोटे छोटे जख्मों के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अपनी रोजमर्रा के कार्यों में, जैसे खड़े होने में, बैठने में, लेटने में, चलने में, या जहां पर आप काम करते हैं कंप्यूटर पे या जिस जगह भी उपकरण पे काम करते हैं, सही मुद्रा अपनाएं, सही तरीके से काम करें, ताकि आपके शरीर की मांसपेशियों पर बेवजह अनावश्यक जोर ना पड़े और उनके अंदर छोटे छोटे जख्म या छोटे छोटे टीयर ना हो और उनमें सूजन ना हो। साथ ही चूंकि टेंडन कोलेजन के बने होते हैं, तो आजकल बाजार में इन कोलेजन, टाइप 1 कोलेजन कहलाता है, टाइप 1 कोलेजन से युक्त कुछ पोषक पदार्थ भी बाजार में दवा के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका अगर आप क्रॉनिक स्टेज में सेवन करते हैं तो कुछ हद तक इन कोलेजन की रिपेयर हो जाती है और आपके टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी के मर्ज को कंट्रोल करने में कुछ हद तक ये मददगार होते हैं। इसलिए मेरा आपको मशवरा है, मेरी आपको राय है कि अपने टेंडन्स की देखभाल के लिए, अपने शरीर को किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए जो आपके लिए मांसपेशियों पे जोर ज्यादा दे सकती है, पहले वार्म अप कर लें, तब उस क्रिया को करें। जॉब में अपने अच्छी पोजीशन, अच्छी मुद्रा अपनाएं, सही तरीके से कार्य करें और छोटी छोटी चोटों से आप बचने की जहां तक हो सके कोशिश करें। तीव्रता की स्टेज में उस हिस्से को थोड़ा रेस्ट दें और जब बीमारी अगर क्रॉनिक हो गई है तो आप उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके भी उसमें रिलीफ दे सकते हैं। अगर आराम नहीं मिल पाता है तो मजबूरी में फिर कुछ सर्जरी करके भी आराम देने की कोशिश की जा सकती है। दवा के तौर पे आप दर्द निवारक दवाएं जरूरत पड़ने पर या कोलेजन वाले पोषक पदार्थ जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप अपने इन छोटी छोटी चोटों को टेंडन की हील कर टेंडनोपैथी की समस्या से निपट सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इसलिए अपने टेंडन के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों को अपनाइए। स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए ये सहायक होंगी। बस इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।